आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। मंगल कथा कीर्तन चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि की सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं प्रभु मधु मंगलदास जी, आइए देखते हैं। जय माता दी प्रभु जी। जय माता दी। नवरात्रि शुरू हो रही है, तो नवरात्रों की क्या महिमा है, क्या महत्व है, किस तरह करने चाहिए नवरात्रे, इस पर जरा प्रकाश डालेंगे तो भक्तों का कल्याण होगा। हरे कृष्णा जी। जय माता दी। नवरात्रि महामहोत्सव की जय। नव दुर्गा की जय। तो बड़ा अच्छा जिज्ञासा है आपका। नवरात्रि हमारे पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और कुछ प्रांतों में, कुछ राज्यों में तो अति विशेष उत्साह के साथ पवित्रता, शुद्धता और बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है नवरात्रि। जैसे पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश इत्यादि। और गुजरात में एक विशेष प्रकार से नवरात्रि होती है, महाराष्ट्र में, जहाँ की अनेक प्रकार के गरबा, डांडिया इत्यादि गा करके, खेल करके नवरात्रि मनाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे इस देश में नवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम से, उल्लास के साथ और बहुत ही ये इंतज़ार करते हैं लोग इस उत्सव को मनाने के लिए। और कई लोग तो इस उत्सव के लिए महीनों पहले से तैयारियां करती है। जैसे जो मूर्तिकार, कुम्हार लोग हैं हमारे, अनेक प्रकार के जो मूर्तिकार हैं, अनेक प्रकार के जो सेट बनाते हैं, पंडाल बनाते हैं बड़े बड़े, या जो लाइट लगाने का काम करते हैं, पूरे शहर को सजाने का काम करते हैं, या जो फिर मिठाइयाँ बनाने वाले लोग, ड्रेस बनाने वाले लोग, या फूलों का जो सेवा करते हैं, कारोबार करते हैं, ऐसे सभी लोग इस नवरात्रि उत्सव के लिए महीनों पहले से तैयारियां करते हैं, ताकि इस उत्सव को बहुत ही भव्य, दिव्य, पवित्र और इसका पूरा आनंद लिया जाए, पूरी धूम मचाई जाए। और पूरे देश में इस नवरात्रि का धूम रहता है, सभी को इंतज़ार रहता है। और जैसे ही नवरात्रि आती है, जब पहले दिन नवरात्रि का होता है, तो उस दिन सभी जगहों पे एक दो दिन पहले ही सभी स्थान को शुद्ध पवित्र कर लिया जाता है। पूरी तरह से पंडाल इत्यादि को सजा लिया जाता है, लाइटें वगैरह रंग बिरंगे सब लगा दी जाती है। और जिस दिन हम कलश की स्थापना करते हैं, चाहे घर में हो या पंडाल में हो, उस पूरे प्रांगण को हम गोबर, गौमूत्र, गंगा जल, मिट्टी, इससे हम उसको शुद्ध करते, लीपते हैं। और अगर घर में भी घट स्थापना करते हैं तो उस स्थान को भी शुद्ध पवित्र करते, जहाँ आज टाइलें लगी है, अनेक प्रकार के संगमरमर पत्थर लगे हैं, उस स्थान को भी हम गंगा जल, गोमूत्र इत्यादि से पवित्र करके वहाँ पे जो मंदिर है या जो सबसे पवित्र जगह है, वहाँ पे कलश की स्थापना करते। कुछ लोग गुजरात, महाराष्ट्र में घट स्थापना जिसे कहते हैं, और उस दिन बहुत पवित्र होकर घर के, परिवार के, अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस घट की स्थापना करते हैं। बहुत इस दिन नए नए व्यंजन बनाते हैं, अनेक प्रकार के फूलों से सजाते हैं, धूप बत्ती इत्यादि अनेक प्रकार के मिठाइयाँ, फलों से ये सेवा शुरू होती है। और पूरा घट स्थापना में मन, तन, धन, जन सब लग करके इस पहले दिन की जो घट स्थापना है उस दिन करते हैं, इस कलश स्थापना को। और फिर इस दिन जो माता का जो रूप है, नव दुर्गा मतलब 9 प्रकार के माता का रूप है। और नवरात्रि विशेष तौर पे यहाँ पे कहना ज़रूरी है कि नवरात्रि माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, जो कि शिव जी की धर्मपत्नी है। और इस दिन माँ दुर्गा की आराधना 9 दिनों तक इस नवरात्रि में चलता है। तो पहले दिन का जो उनका रूप है माँ दुर्गा का, वो उस रूप का नाम है शैलपुत्री। यहाँ ये भी जानना जरूरी है, कहना जरूरी है कि जो माँ दुर्गा है वो शक्ति रूपा है। ये जो माँ का रूप है वो शक्ति का रूप है।
और माँ और साथ में अगर शक्ति, तो ये जो बात है, ये अद्भुत बात है कि अगर माँ भी है, माँ में अनेक अनेक गुण होते हैं, महागुण होते हैं, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं करते। माँ अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करती है जो और किसी भी रिश्ते में संभव ही नहीं है। माँ अपने बच्चों के लिए पूरी तरह समर्पित रहती है, ममतामय रहती है, करुणामय रहती है, दया उनके हृदय में कूट कूट के भरा रहता है, समर्पण रहता है। हर प्रकार से वो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ देने के लिए, सर्वस्व देने के लिए, सर्वश्रेष्ठ देने के लिए वो लालायित रहती है। इतना उनके अंदर ममत्व होता है। तो माँ, और वो भी शक्ति रूपा माँ है दुर्गा, जिनमें शक्ति भरा है, शक्ति की प्रतीक है। शक्ति इनके अंदर हर प्रकार से संचारित रहती है हर समय। तो ये शक्ति रूपा माँ है और इसी शक्ति के का आराधना 9 दिनों तक होती है, ताकि हर बच्चों में उस शक्ति का संचार हो, हर बच्चा शक्तिशाली हो, हर बच्चा समर्थ हो, हर बच्चा अपने माँ के जैसा बिल्कुल सात्विक हो, बिल्कुल भी समर्थ और शक्तिवान हो। इस प्रकार से ये 9 दिनों तक आराधना होती है। इस 9 दिन के आराधना में हम लोगों को बहुत ही शुद्धता से, पवित्रता से रहना चाहिए। पहले दिन घट स्थापना के साथ साथ हम लोग उपवास रखते हैं और बहुत सारे लोग एक टाइम आहार लेते हैं, उसमें भी फलाहार करते हैं। कई लोग सिर्फ दूध का आहार लेके 9 दिन तक रहते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें शुद्धता से, पवित्रता से इस व्रत का पालन करना चाहिए और सभी लोगों को ज़रूर कम से कम एक टाइम या एक आधे दिन के लिए उपवास रखना चाहिए, ताकि माता को प्रसन्न कर सके। और संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फलाहार या जो उपवास के खाद्य पदार्थ है वो भगवान माता को अर्पित करके ही ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी पवित्रता, शुद्धता, मन, एकाग्रता सब बनी रहेगी और आप बहुत अच्छे से माँ की उपासना कर सकते हैं और माँ की कृपा, आशीर्वाद प्राप्त करके खुद को भी शक्ति से भरपूर अपने आप को अनुभव कर सकते हैं कि उस शक्ति का संचार आप में भी हो रहा है। तो पहले दिन का जो माँ का रूप है, उस रूप का नाम है शैलपुत्री। शैलपुत्री से जो यहाँ पे आशय है, शैलपुत्री इसलिए माँ का नाम है क्योंकि माँ जो शिलाओं के राजा हैं, शिलाओं या शिखरों के राजा हैं। शिखर ही नहीं, परम शिखर, जो सबसे ऊंचा शिखर है, ऐसे शिखरों के श्रृंखला, शिखरों के जो बेताज बादशाह है और उच्चतम शिखर के जो महाराज हैं, ऐसे शिखर की पुत्री है, शिखर राज, जिनका नाम है हिमालय। हिमालय शिखर का राजा है, इससे बड़ा और कोई भी पर्वत नहीं। तो इस हिमालय राज की पुत्री है शैलपुत्री। इस शिखरों की राजा, शिलाओं के राजा की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री हुई। इनके माता का नाम मैना देवी है और इनके पिता का नाम हिमालय है और इनके जो पति देव है वो भगवान शिव है। तो इस प्रकार से शैलपुत्री का एक संक्षिप्त जो परिचय है और कई हजार वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें हिमालय राज के यहाँ जन्म हुआ है। इनके जो गुरु हैं वो स्वयं देवर्षि नारद है, जो सभी देवताओं के गुरु हैं। देवर्षि नारद इनके गुरु हैं। ये देवर्षि नारद परम वैष्णव और भगवान के अवतार हैं और इसी कारण से माँ दुर्गा, ये जो शैलपुत्री है, परम वैष्णवी भी है। तो इन वैष्णवी का हम लोग आज कथा श्रवण कर रहे हैं, जो पूर्ण परम शक्तिमान है और शैलपुत्री हिमालय राज मैना देवी के संतान हैं। ये इनका एक संक्षिप्त यहाँ पे हम विवरण सुन रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस दिन माता का जो सवारी है वो
गाय है, एक गाय पे सवारी कर रही जो श्वेत रंग का है, सफ़ेद उजला रंग का है, उस पे माँ बैठी है और इनके वस्त्र भी सफ़ेद है। जो इनके दाहिने हाथ में है वो त्रिशूल है, और जो तीनों प्रकार के शूल, जो त्रिशूल का मतलब है तीन प्रकार के ताप, तीनों प्रकार के ताप को, शूल को ये शांत करती है, समन करती है और हम लोगों को आनंदित करती है। तो दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इनके एक कमल का फूल है, पद्म फूल है। तो ये कमल का जो फूल है, ये कमल का फूल आपको बिल्कुल भी आनंद देने वाला है और बिल्कुल भी आपके बाद जीवन को सुगंधित बनाने वाला है। तो माँ के हाथ में त्रिशूल और कमल का फूल है, ये आज का जो स्वरूप है। इस रूप की जो भी आराधना करते हैं, जो भी पवित्र शुद्ध मन से चित्त से इनकी पूजा करते हैं विधिवत, उनका सभी प्रकार का शूल ताप जो है, शूल का अर्थ बार बार कह रहा हूँ ताप, जो अनेक प्रकार के टेंशन है, अनेक प्रकार की चिंता है, वो दूर होती है और उनका जीवन, क्योंकि दूसरे हाथ में कमल का फूल है, इस कमल के फूल की तरह जीवन खिलता है, सुगंधित होता है और हमेशा आनंद के साथ साथ ये अपने आप को शक्तिशाली बना पाते, समझते। तो इसी रूप का हम लोगों को पहले दिन आराधना करनी चाहिए, माँ से निवेदन विनती करना चाहिए, मन माँ के चरणों में लगाना चाहिए और चिंतन मनोरथ स्मरण करते हुए माँ के अनेक प्रकार के जो भजन है, अनेक प्रकार के जो जप है, उनके नाम का जय माता दी इत्यादि जयकारा करना चाहिए। रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है, रात्रि जागरण करने चाहिए। संभव नहीं है तो आधी रात्रि तक जागरण करने चाहिए और माता को अनेक प्रकार से सुंदर वस्त्र, चुनरी इत्यादि, चूँकि माता को चुनरी का बड़ा विशेष महत्व है, तो सुंदर चुनरी उनको उड़ाना चाहिए, पहनाना चाहिए, उन पे अर्पित करना चाहिए और अनेक प्रकार से उनको सजाना चाहिए, ताकि माँ प्रसन्न हो, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे हम लोग हर प्रकार से शक्तिशाली बने और विशेष प्रकार से हम पवित्र बने, शुद्ध बने, हमारा मन प्रसन्न रहे, प्रफुल्लित रहे, हमारे घर के लोग, परिवार के लोग, मित्र संबंधी सबको आनंद हो। ऐसे भगवान के चरणों में, माता जी के चरणों में प्रार्थना करते रहनी चाहिए और इस प्रकार से माँ अपने बच्चों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। शैलपुत्री माता की जय। आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं